हाय एवरीवन, मैं संकेत गुप्ता। वेलकम टू आरटीए क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के भौतिक विज्ञान का अध्याय विद्युत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विद्युत होता क्या, विद्युत के बारे में हम लोग क्या क्या अध्ययन करना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए विद्युत क्या होता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र, विभव, आवेश और धारा या विद्युत से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग विद्युत के कैटेगरी में रखते हैं। इसमें पहला चीज आपको पढ़ना है कि विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश क्या होता है, तो वैसे विद्युत आवेश का कोई एक तात्विक एक डिफिनेशन नहीं है, लेकिन हम लोग इसको कैटेगराइज करके आवेश का एक परिभाषा बनाया गया है। विद्युत आवेश होता क्या, पहले समझ रहे। विद्युत आवेश होता है किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है, एक मूल गुण होता है, जिससे हम लोग विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन, साथ साथ में आप भी कॉपी करते रहें। क्या होता है, पदार्थ का मौलिक गुण होता है जिससे हम लोग विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी कर सकते हैं तथा महसूस भी कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश क्या होता है, पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है जिससे हम लोग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं और उन्हें महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना याद रखें। अब आवेश को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो आप लोग कहीं क्लास 9th में 10th में भी आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, क्लास 8th में पढ़े होंगे। विद्युत आवेश को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं क्यू। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए क्यू से या कहीं कहीं आप देखोगे स्मॉल क्यू से भी करते हैं। अभी आप सोचो कैपिटल क्यू से क्यों करते हैं, स्मॉल क्यू से क्या करते हैं। तो देखिए आपको जहां पे स्रोत आवेश, मतलब आपको एक बड़े आवेश को दिखाना हो अधिकतर, तो आप कैपिटल क्यू का यूज करें, और जहां परीक्षण आवेश को दिखाना हो तो हम लोग स्मॉल क्यू का प्रदर्शन करते हैं। फिर आता है कि आवेश का मात्रा, किसी पदार्थ में अगर मान लीजिए आवेश निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए कुछ फार्मूले भी बनाए गए हैं कि कैसे पता करेंगे कि इस पदार्थ में कितना आवेश है। तो उसके लिए अब जब हम लोग आवेश का गुण देखेंगे तो बताया जाएगा, उसमें क्वांटाइजेशन होता है, क्वांटीकरण होता है। लेकिन आप पहले ये देखें कि आवेश, किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा निकालते कैसे हैं। तो आवेश के लिए फार्मूला एक बनाया गया था, Q इक्वल टू N, और एक और फार्मूला है I इक्वल टू I इंटू T। अब इसमें Q इक्वल टू N होता क्या है, तो Q जो है आपका एक आवेश है, और N क्या है आपके आवेश वाहक की संख्या, या बोल सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन की संख्या, जहां N क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है किसी एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। जब एक आप ये जाने कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा क्या होता है, तो अभी एक टेबल बनाया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका आवेश और भार का को लिखा जाएगा। उसके साथ साथ कुछ और भी होते हैं जैसे अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में भी आपको बता दिया गया, उस पर आवेश क्या होता है, भार क्या होता है। तो तब तक ये देखिए इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मात्रा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान होता है। फिर उसके बाद इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक यहां से आप निकालोगे तो कूलम आएगा। क्या होगा, कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। फिर एक और मात्रक यहां से निकालेंगे, धारा होता है, धारा का होता है एम्पियर, और इसका होता है सेकेंड, तो क्या हो जाएगा एम्पियर। फिर एक और मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे। आप लोग हायर क्लास में जाएंगे, क्लास 12 में या बीएससी करेंगे, तो वहां पर बताया जाएगा कि आवेश का एक और मात्रक होता है फैराडे। अब आप ये सोचेंगे फैराडे होता क्या है।
अच्छा नीचे थोड़ा सा जगह कम है, इसलिए हम लोग ऊपर थोड़ा सा एरो बना के बता दिया गया है कि फैराडे क्या है। तो अगर मान लीजिए कंपटीशन में जाए तो पूछ दिया फैराडे किसका मात्रक है, तो आप पढ़े ही नहीं रहेंगे, लेकिन आपको ये बताया जाता है। इसलिए यहाँ पे देखिए फैराडे होता क्या है। फैराडे क्या है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे आवेश। आप ये सोचोगे कि मोल क्या होता है, जैसे बोला जाए कि एक दर्जन क्या होता है, एक दर्जन मतलब 12, कोई भी चीज एक मात्रा होता है 12। उसी तरह एक मोल का मतलब होता है 6 गुणे 10 के पावर 23, लेकिन इसका अगर एक्चुअल देखा 6.03 गुणे 10 के पावर 23 होता है, लेकिन आप न्यूमेरिकली देखें, न्यूमेरिकली 6 गुणे 10 के पावर 23 भी ले सकते हैं। जैसे बोल दिया गया कि एक मोल पेन, इसका मतलब क्या होगा 6 गुणे 10 के पावर 23 पेन। बोल दिया कि एक मोल किताब, इसका मतलब 6 गुणे 10 के पावर 23 किताब। यानी कि मोल क्या बताता है, पदार्थ की मात्रा बताता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा 6 गुणे 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे आपको बताया गया कि आवेश मात्रा कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो आप यहाँ पर रखिए 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर पूरे को कैलकुलेट किया जाए तो लगभग जो होता है 96,500 कूलम आता है, 96,500 कूलम। तो आप याद रखेंगे फैराडे, 1 फैराडे का मतलब कितना होता है 96,000। एक फैराडे, फैराडे को यह दिखाते हैं 96,500 कूलम। तो आप ये याद रखें कि आवेश का मात्रक क्या होता है, मात्रक एक कूलम होता है, एम्पियर सेकेंड भी होता है और एक फैराडे भी होता है। 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। अगर कोई बोले 2 फैराडे, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 फैराडे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इस तरह ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसको पॉज करके थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि आवेश कौन सा राशि होता है। तो आवेश होता है अदिश राशि होता है। अब ये सोच रहे होंगे अदिश राशि कहां से आ गया, तो आप जितने भी फिजिक्स में आप इसको देखिए, आवेश होता है अदिश राशि होता है, उसी के नीचे आप नोट करके लिख लेंगे। अब आते हैं कि जितने फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, जितनी भी राशियां, उनको आप 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे। किस किस में, एक होता है आप अदिश राशि, एक होता है सदिश राशि। लेकिन आपको एक और राशि के बारे में बताया जाएगा कि एक होता है टेंसर राशि, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, जितना भी फिजिक्स में आप जितना भी राशि पढ़ते हैं, चाहे बल हो गया, चाहे विस्थापन हो गया, चाहे दूरी हो गया, चाहे चाल हो गया, चाहे वेग हो गया, संवेग हो गया, जितना भी पढ़ेंगे उसको 3 कैटेगरी में दिया जाएगा। तो जितने भी फिजिक्स में भौतिक राशियां पढ़ते हैं, भौतिक राशियां, और आपका ये हेल्पफुल बहुत ही ज्यादा मदद करेगा आपके भविष्य के लिए। जितने भी भौतिक राशि आप पढ़ते हैं उसको पहला क्या किया जाएगा, अदिश में किया गया है, दूसरा क्या किया गया है, सदिश में किया गया है, और तीसरे में क्या होता है, टेंसर। ये आप हायर क्लास में जाएंगे, हायर क्लास में जाएंगे तो टेंसर बताया जाएगा, टेंसर क्लास, ठीक है। अब कंडीशन क्या होता है, अदिश कैसे बोल देंगे कि ये अदिश है, ये कैसे बोल देंगे सदिश है, ये कैसे बोल देंगे टेंसर है। इसके लिए आप क्या करेंगे, अदिश के लिए ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो। परिमाण का मतलब क्या हो, सिर्फ उसमें मान हो। जैसे कि हम चले 2 मीटर, दूरी क्या होगा, दूरी, या बोलते हमारी चाल जो है 2 मीटर पर सेकंड, तो दिशा थोड़ी बता रहा है। हमारा जो चाल है 5 मीटर पर सेकंड, इसमें थोड़ी बताया किधर जाए, पूर्व जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, कहीं बता रहा है, कुछ नहीं, कुछ जानकारी है। या बोल दिया कि हम यहाँ से चले हैं 2 किलोमीटर चले हैं, थोड़ी बताइए किधर चले यार, समझ आ रहा है। या बोल दिया कि हमारे एक पदार्थ है जिस पर आवेश की मात्रा 5 कूलम है, तो थोड़ी बताएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो जिसकी दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती, सिर्फ क्या होता है परिमाण, मैग्नीट्यूड। जैसे बोल दिया 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, तो शर्करा, तो 2 किलो चीनी या चीनी, जो अभी आपका लैंग्वेज है, चीनी चीनी कहते ही है, तो 2 किलो चीनी का मतलब क्या होगा, सिर्फ उसमें परिमाण ही है। ऐसा थोड़ी है कि उसकी आप दिशा बता रहे हैं कि इतना पूरब डायरेक्शन में जा रहा है चीनी। तो जितना भी राशि, जितना भी फिजिक्स में राशि आप पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में, जो अदिश कौन होता है, जिसमें सिर्फ परिमाण हो, क्या हो, परिमाण, ठीक है। और सदिश क्या होता है, जिसमें परिमाण और दिशा और एक और होता है वेक्टर योग का पालन। आप क्लास 11 में जाएंगे तो वेक्टर योग का पालन सिखाया जाएगा, उसको हम थोड़ा सा बस बताएंगे आपको कि एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। यानी क्या क्या हो, परिमाण हो, परिमाण का मतलब बता दिया गया है कि उसमें मैग्नीट्यूड मतलब कितना वैल्यू है, 2 किलो या 2 मीटर या जो भी चीज है, मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, एक संख्यात्मक मान हो उसका, ठीक है। और क्या होता है इसमें, दिशा, क्या होता है, दिशा, दिशा मतलब
पूरा दिशा प्लस माइनस या कुछ कुछ भी हो, ठीक है, दिशा होना चाहिए। और तीसरा क्या होता है, वेक्टर योग का पालन। क्या होता है, वेक्टर योग का पालन, वेक्टर योग का पालन, वेक्टर योग का पालन, ठीक है। टेंसर टेंसर टेंसर, अब टेंसर में क्या होता है, कुछ ऐसी भी राशियां होती है इसमें क्या होता है, वेक्टर योग का पालन नहीं करता, लेकिन उसमें क्या होता है, उसका परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, लेकिन वेक्टर योग का पालन नहीं करता है, ठीक है। वेक्टर योग का पालन मतलब जैसे कि परिमाण हो, दिशा हो, लेकिन तभी वेक्टर योग का पालन तीसरा पालन नहीं करता है। अब इसमें एग्जांपल क्या होता है, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे बोल दिया गया कि 2 मीटर दूरी, जितना भी दूरी होता है, 4 होता है, ये सब क्या है, आदि, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। सदिश राशि क्या होता है, जैसे कि बोल दिया गया वेग, क्या बोल दिया गया, वेग बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया, त्वरण। त्वरण होता है ना कि इस डायरेक्शन जा रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन जा रहा है, मतलब कोई डायरेक्शन बता रहा है। क्या बोल दिया, विस्थापन, ये आपका विस्थापन किधर है, ये सब क्या है, सदिश राशियां हैं। अब आता है टेंसर, जो कि आपको नया क्लास 1 में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, बीएससी में पढ़ाया जाएगा। अगर आपको अच्छे टीचर मिले तो बीएससी में शायद बताया जा सकता है। तो टेंसर क्या होता है कि ऐसी कई राशियां होती है जिसके पास दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, लेकिन वो स्केलर की क्वांटिटी, मतलब 10 तक आप क्या पढ़ोगे, जब से जितने भी टेंसर है कि अदिश में रखा जाता है, लेकिन हम आपको बताते रहे टेंसर, लेकिन एग्जाम में आप क्या लिखेंगे, अदिश ही लिखेंगे। जैसे कि होता है धारा, आप देखोगे धारा में क्या होता है, धारा में परिमाण होता है, इस 2 एम्पियर 3 एम्पियर होता है, और इसकी दिशा भी होती है, प्लस से माइनस जाता है, लेकिन तभी भी इसको हम लोग अदिश में रखा जाता है। आप किताब में देखोगे लिखा रहता है अदिश राशि। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह वेक्टर योग का पालन नहीं करता है, ये वेक्टर योग का पालन नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता, धारा क्या होता है, अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि। कब तक अदिश मानेंगे, जब क्लास 12 तक, क्लास 12 तक आप जाओगे तो इसको क्या मानोगे, अदिश राशि। लेकिन क्लास 12 से जाओगे तो इसको क्या बोला जाएगा हम लोग, टेंसर। क्या बोला जाएगा, टेंसर। टेंसर ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके पास परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, लेकिन वेक्टर योग का पालन नहीं करता है, इसलिए आप इसको टेंसर बोलेंगे। इसी तरह एक क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, इसके पास मान लो 2 मीटर स्क्वायर है, और इसका दिशा भी क्या हो जाता है, हमेशा जितना भी आप फिजिक्स में पढ़ोगे, मैथ में पढ़ोगे, तो इसका क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, 2 मीटर स्क्वायर 3 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर देखा जाए फिजिक्स में, तो जितना भी क्षेत्रफल होता है उसका दिशा भी होता है, और उसका दिशा क्या होता है, हमेशा लंबवत। जैसे इस बोर्ड की बात करें तो इसकी दिशा, ये क्षेत्रफल है कि नहीं, आयत या वर्ग का आकार है, तो इसका दिशा किधर हो जाएगा, लंबवत बाहर की तरफ या लंबवत अंदर की तरफ, ठीक है। तो जितना भी टेंसर राशि होता है सिर्फ पास परिमाण होता है और दिशा होता है, जैसे कि धारा। तो आप उसके हिसाब से विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश होता है, अदिश राशि होता है, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग कल देखा जाएगा, विद्युत धारा। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आरटीए क्लासेस को। धन्यवाद।